ज्यादातर आप देखिए आपको ब्रेकडाउन ही आते हुए दिखेंगे। यहां पर अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड को ढूंढ रहे हैं तो सिप्ला आधा प्रतिशत ऊपर 972, डॉक्टर रेड्डीज आधा प्रतिशत ऊपर 4770, इंडसइंड बैंक आपको 0.3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 905। हालांकि दिन के उपले स्तर से यह काउंटर आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल आपके सामने फ्लैट 740 पर ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी पर आप समझिए 5:45 है। बढ़ने वाला 1 शेयर, गिरने वाले 9 शेयर। चिंता का विषय आपके सामने वीरेन जी, लेकिन बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है सिप्ला में। 980 का प्राइस लगातार दूसरे दिन यहां पर तेजी की महक आती हुई। वीरेन जी। जी हाँ, सिप्ला में हमने लास्ट टाइम खेली थी 920 की कॉल और सिप्ला 977 पर माना इस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है किसी भी स्पेस, किसी भी सेक्टर, और इसी के सेक्टर से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहीं पर है। ज़रा एक बार 1000 रुपये की कॉल लेके आइएगा इसकी, याद रखिएगा इट्स येट अनदर ब्रेकआउट ऑन सिप्ला। डेटा वाइज देख लीजिए, और मैं फर्स्ट इंस्टेंस में सिर्फ इसका डेटा रीड कर रहा था। ज़रा प्लीज़ 1000 रुपये की कॉल लेके आइएगा। और मानस, इस 1000 की कॉल का प्रीमियम मेरे स्क्रीन पर है 26 रुपये 55 पैसे। कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि अब एक और इंट्राडे और एक और डेली चार्ट पे और इनफैक्ट 60 मिनट चार्ट्स पे आप देखें बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट है। 26.55 मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम है। बताइए अब आपका टेक क्या होगा। देखिए, खरीदारी करने के मौके हैं इस ऑप्शन में। सिप्ला, जैसा मैंने मॉर्निंग में बोला कि अगर यहाँ पर 1000 रुपए के लेवल्स बीच होंगे तो कम से कम 100 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन की जो आप बात कर रहे हैं वो 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 50 से 55 रुपए के टारगेट सेट करें। देखें, आप सिप्ला की इस कॉल पे भी दे सकते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ है तो है, वीकनेस है तो है। स्क्रीन पर जो है उसको ट्रेड कीजिए, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। जरा सिप्ला की इस कॉल का प्रीमियम लेके आइएगा। 26.55 पे बात हुई थी अपनी, अभी अगर आप देखें आई थिंक ये अपडेट नहीं हो रहा है प्रीमियम। प्लीज डायरेक्टर साहब इसे रिफ्रेश करके लेके आइएगा। लुक एट द क्वांटम ऑफ बाइंग। ओपन इंटरेस्ट 5.5% ऊपर है, 9,59,000 का ओआई जुड़ा है और अच्छी अगर आप देखिए बाइंग होती हुई इस स्टॉक में। मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पे 59 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। कुछ देर में रिफ्रेश करके लेके आइएगा, दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3820 पर ट्रेड करता हुआ। मैं अननेसेसरी अगर आप देखें तो लॉन्ग ट्रेड्स पे किसी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कंफर्ट जिसके पास है स्क्रीन पे वो है सिप्ला, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड बैंक। अगर आप देखें न्यूज़ पे अच्छा रिएक्शन देता हुआ। वीकनेस कहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है उसमें अगर आप देखें IRCTC आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। एफिशिएंट रेलवे स्टॉक्स में सॉफ्टनेस बढ़ती हुई। लुक एट ONGC, याद रखिएगा क्रूड में जो बड़ी गिरावट थी उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ। एक बार राहुल ये जरा ONGC के ट्रेड को बताइएगा कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये 148 का जो वॉल्यूशन है ना, ये बहुत ही खराब है। आपका टेक ONGC पर? जी हाँ, देखिए ओएनजीसी ने इनफैक्ट एक इमीडिएट 145 का सपोर्ट ब्रेक किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह नीचे में 140 138 के लिए ओपन हुई है। ओवरऑल देखिए मैं यहाँ पर इस ट्रेड को आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करके लूंगा, बिकॉज वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है आज ही के दिन निफ्टी बॉटम बनाकर रिवर्सल यहाँ पर दे, तो शॉर्ट तो मत कीजिए। आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आई थिंक यहाँ पर आपको निफ्टी अगर 16,800 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर 18,000 के निफ्टी के कॉल ऑप्शंस देख रहा हूँ। मंथली एक्सपायरी वाले यानी 30 दिसंबर 2021 के जो कॉल ऑप्शंस है तकरीबन 42 रुपीज के पास ट्रेड कर रहे हैं 18,000 के ऑप्शंस। आई थिंक इन पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। 40 रुपए के आसपास ये ऑप्शंस बाय करें, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि आपको स्विंग में 100 रुपए तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लगातार दूसरे दिन आपके सामने फार्मा ट्रेड्स चेकते हुए। डायरेक्टर साहब, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स दिखा दीजिए। यहां पर आपको टॉप गेनिंग इंडेक्स फिलहाल, या यूं समझ लीजिए एक इकलौता इंडेक्स जो हरे निशान में है वो है फार्मा इंडेक्स, आधा प्रतिशत ऊपर। जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। बहुत शानदार ब्रेकआउट टोरेंट फार्मा में, क्या कीजिएगा मानस जी? देखिए, फार्मा में तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन 3 दिन की रैली ऑलरेडी हम टोरेंट फार्मा में देख चुके हैं। तो आपके पास पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3075 के नीचे कर लें, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट है वो करीब 3350 के आते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा करेक्शन हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 3 दिन की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शैल जी,
बिल्कुल सही आपने बताया। यहाँ पर फिलहाल अगर आप थोड़ा संयम बरतें तो वो बेहतर रहेगा टोरेंट फार्मा में, लेकिन ऐसी कोई परेशानी जायसवाल साहब नहीं दिख रही। नैटको फार्मा के काउंटर में 831.25 और ये भी हरे निशान में। क्या कीजिएगा, आज फार्मा का दिन है और बढ़िया मूव्स हम लोग फ्रंटलाइन एफएनओ स्टॉक्स में देख रहे हैं फार्मा स्पेस में। लेकिन नेटको फार्मा की जहां तक बात है, यहाँ पर स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 800 रुपए के आसपास, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट का इंतजार है। तो 860 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे, 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर आप 950 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। इट्स फार्मा आपको दो कमेंट्री में मैंने सुबह एक लेवल कहे थे कि जनाब 16,800 ग्रिप में आए, प्रॉफिट बुक करिए, और साथ ही साथ 35,300 ग्रिप में आए, प्रॉफिट बुक कीजिए। 200 डेमा पे ये टेक्निकल्स का सिद्धांत है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आप सेल कर रहे हैं तो। अब आप लेके आइएगा जरा प्लीज ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट लेके आइएगा, और ग्लेनमार्क